हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इग्नू के MT8 की, जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि मैम आप प्लीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर वीडियोस बनाओ, तो मैंने सोचा कि बना ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम इसी चैनल के ऊपर MT6 और MT9 दोनों की ही वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पे MT8 पढ़ रहे हैं। तो हम आज इस वीडियो के अंदर इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका यूनिट फर्स्ट है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ बेसिक के बारे में बताता है। ठीक है, जो आप मेरे हिसाब से 12th में पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से इसे रिकॉल करवा दूंगी, ताकि आगे जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर आपको दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो यूनिट 1 है वो है आपके पास द नेचर ऑफ। तो पहला चैप्टर है हमारे पास द नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास बेसिक बताने वाला है कि नेचर कैसे कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से समझना इसे, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखना इसके अंदर क्या है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या होंगे, अराइजिंग फिजिकल सिचुएशंस। और यही जो टॉपिक है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर का। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मेनली होती क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। Any equation which gives the relation between the independent and dependent variables। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें कहता है कोई एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जो आपको क्या देती है, रिलेशन बताती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का, वही क्या कहलाता है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, हम इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे कि मैंने आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, और वो कहता है y इज इक्वल्स टू में x² + 2x + 3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जैसा ही आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, इसके अंदर हमारे पास जो x है, आपको दिख रहा है ना कि y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी आप यहाँ पे x की वैल्यूज रखोगे वो आपके पास क्या होगा, उसी को सॉल्व होके उसी के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू मिलने वाली है। तो इस वजह से क्या होगा, x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और जो y है, ओके, तो यहाँ पे आपको इसको समझने के साथ ही पता चल गया होगा कि x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इस वजह से y डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही, इनके डेरिवेटिव्स को ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जस्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है z इक्वल्स टू में x² + y² + 2xy। अब आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना कि जो ये इक्वेशन है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से है। ठीक है, ये आपका काम है इसको करना। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जैसे ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ना ये एक टाइप की किसी चीज़ की फॉर्म है, लेकिन हम इसका यूज़ ना बाद में करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एक फॉर्म है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, लेकिन हम इसका यूज़ बाद में करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे इसको इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको ना कुछ बता सकूँ इसके बारे में। आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है y, एक z हमारे पास फंक्शन है ना, जिसका क्या किया जा रहा है, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है और एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है ना। तो ये क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, जिसके बारे में आपने MT7 में कैलकुलस एडवांस कैलकुलस में पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैंने इसको इसलिए लिखा था ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो z है ना, जो फंक्शन है हमारा z, ओके, तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है बेसिकली, और z का एक एक करके क्या हो रहा है, इसके x और y के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक टर्म है हमारे पास, ठीक है, आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, ये जैसा आपको दिख रहा है, जिस तरीके से आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास एक डिफरेंशिएबल इक्वेशन नहीं है। मतलब डिफरेंशिएबल इक्वेशन नहीं होने का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। कैसे नहीं है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो ये कैसे आएगा, आप इसका LHS ले लो। ठीक है, हम RHS को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, मैं आपको इसके बेसिस पे कुछ बताना चाहती हूँ। तो ये देख लो,
इसमें क्या लगाएंगे, हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता ही होगा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड वाला एज इट इज़। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड वाला एज इट इज़ का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, y जो होगा वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, y प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स दिखेगा, है ना। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के डेरिवेटिव करने के साथ सेम आ गया। जब भी हमारे पास कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन हो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन के बाद सेम आ जाए, तो उनको ही हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आइडेंटिटीज, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, आइडेंटिटीज कहा जाता है, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दिख रही है, इसमें कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। द मोस्ट ऑब्वियस क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इनको क्लासिफिकेशन करने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो हमारे पास सबसे ईजी वे होता है वो किसके ऊपर क्लासिफाइड किया जाता है सॉरी, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। नेचर कैसा है डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसके ऊपर क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। एंड इट्स डेरिवेटिव और derivatives in the equation accordingly we divide differential equation into 3 क्लासेस, ठीक है। अब उसके डेरिवेटिव के बेसिस पे हम उनको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास ऑर्डिनरी, दूसरा होता है पार्शियल एंड टोटल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, क्लास होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। कितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं हमारे पास, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और साथ ही कौन होती है हमारे पास, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, ठीक है। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करती है, दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल। देखो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, एक ऐसा डेरिवेटिव जो किसी एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, एक ऐसा डेरिवेटिव जो किसी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है, इज कॉल्ड ऑन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये सिंपली उसे ODE कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये दिख रहा है आपको कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पूरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्ट में वेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये भी सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो गया, और यहाँ से ही काम हो सके। अब हम डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव की। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहाँ देखो डेफिनेशन दे रखी है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स दैट इज द डेरिवेट ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है। एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितने सारे हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ओके तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसको आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये, तो यहाँ पे एग्जांपल आपको पहला दिख रहा है, इसके अंदर हमारे पास v है और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है, फिर यहाँ पे भी v है वो y के रिस्पेक्ट में, और ये डबल डेरिवेट हो रहे हैं, ठीक है, डबल ऑर्डर डेरिवेशन है, ठीक है। और यहाँ पे z है और इज इक्वल्स टू में 0 है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ही वेरिएबल है हमारे पास v, और वो कितनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे ये भी जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। x जो है एक z है जो हमारे पास x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है, फिर z ही y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे u दे रखा है, u जो है x की रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है, और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेशन है, ठीक है। यहाँ पे u जो है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है, और यहाँ पे u जो है वो t के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है और x t u और इज इक्वल्स टू में 0, तो ये भी हमारे पास क्या है, पार्शियल डेरिवेशन है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंशियल इक्वेशन
विच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑर्डिनरी एंड विच आर द पार्शियल। आपको बताना है कि इनमें से जो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं इनमें से कौन से तो डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन से ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ऑर्डिनरी भी है या पार्शियल है ना, मतलब दोनों में से कोई एक है। आपको यहाँ 3 कंडीशन बतानी है। पहला कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। दूसरी है हमारे पास कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहली वाली आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है ये पूरी की पूरी आपको किस में दिख रही है, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है, वाई है। ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है ना, और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इस वजह से ये जो है हमारे पास कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ODE हो जाएगा। ठीक है, रीजन बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट वाला अगर आपको दिख रहा है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है ना, और यहाँ पे s हो जा रहा है, और s की इसमें लिमिट दे रखी है। s की जो लिमिट है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होती है, s की लिमिट 0 से लेके आपके पास x तक होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये किसी भी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे u है और u है, एक ही वेरिएबल है और कितनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रही है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन है, ये तो दिख ही रहा है हमें। ठीक है, और कितने के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है, ये तो 3 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट वाले की हम बात कर लेते हैं। ये वाला जो वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, जो आपके पास y है, y जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इवेल्युएट हो रहा है एट x+1 के ऊपर एंड नॉट एट x ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में नहीं हो रहा है, इवेल्युएट x+1 पे, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख गया साफ साफ कि इंटीग्रेशन लग रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिट दे दी है हमारे पास। अब नेक्स्ट वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है हमारे पास, W है। ठीक है, और कितने के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है, यहाँ पे 2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है, तो ये क्या है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो चलो इनके आंसर लिख लेते हैं हम एक बार। ये हमारे पास क्या है, इट्स नॉट डिफरेंशियल है ना, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, ये कौन सी है हमारे पास, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो PDE लिखेंगे हम इसे। ये भी नहीं है हमारे पास, तो इसको लिख दो यहाँ पे, इट्स नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे हम, ये भी नहीं है हमारे पास, है ना, इट्स नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो PDE है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे आपको इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी इसकी, तो आप उस पर जाके मैसेज कर लेना, मैं आपको नोट्स जो है PDF में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, ओके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।